बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद शमा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कबाब की एक बहुत ही फेमस रेसिपी जिसका नाम है पर्शियन कबाब। ये बहुत ही ज़बरदस्त कबाब बनते हैं और इनको तैयार करना बिल्कुल आसान है। इसको तैयार करने में सिंपल से इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और आप इसे घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो पर्शियन कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे मैंने मोटा मोटा रफली सा काट लिया। ये हम डाल देंगे चॉपर मशीन के अंदर। 10 से 15 लहसुन की कलियाँ हैं जिसे मैंने छील लिया है, ये भी हम डाल देंगे प्याज के साथ ही। 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का है जिसे मोटा मोटा सा काट लिया है और काटने से पहले मैंने छिलका हटा दिया था। 5 अदद हरी मिर्चें हैं, इसे मैंने धोकर मोटा मोटा सा काट लिया है, ये भी हम इनके साथ ही डाल देंगे। और साथ में हम इसमें डालेंगे विनीगर 1.5 से 2 बड़े चम्मच, 1 बड़ा चम्मच चिली सॉस डालेंगे। बस अब इसका ढक्कन बंद करते हैं और इसे अच्छा बारीक पीस लेते हैं। और ये जो साइडों पे ऊपर आया ना, इसे हटा देते हैं और इसे सेंट्रलाइज कर देते हैं ताकि जो मसाला है वो इक्वली हर तरफ से अच्छी तरह से पीस जाए। चलें, जार का ढक्कन बंद करते हैं और इसे एक बार दोबारा से चलाते हैं। मसाला हमारा बहुत ही अच्छा पीस चुका है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मसाला हमारा पीस चुका है। अब इसके अंदर हम गोश्त डालेंगे। मैंने लिया है बीफ 1 किलो और इसे मैंने धोकर साफ़ कर लिया और आप देख सकते हैं कि मैंने चर्बी वाला गोश्त लिया है। आप चाहें तो बगैर चर्बी के भी ले सकते हैं। तो इसे हम डालेंगे चॉपर मशीन के अंदर। मैंने बीफ लिया है और आप चाहें तो मटन ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, बाकी का प्रोसेस सेम रखिएगा। बस अब जार का ढक्कन बंद करते हैं और इसे अच्छा बारीक कर लेते हैं। देखें कितना अच्छा कीमा जो है हमारा बनकर तैयार हुआ है, ये देखिए। बस अब इसके अंदर बाकी के स्पाइसेस डालेंगे। 1 टेबलस्पून नमक, 1 चम्मच पिसी हुई सूरख मिर्च, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। तो बस अब हम एक बार जार का ढक्कन बंद करते हैं और इसे अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। बस मसाले अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुके हैं। जार का ढक्कन खोलते हैं और आखिर में हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर। ये हम डाल रहे हैं इसके अंदर 2 बड़े चम्मच। बेसिकली ये बाइंडिंग एजेंट होता है, इससे जो है वो बाइंडिंग बहुत ही अच्छी होती है कबाब्स की। तो दोबारा से इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, तमाम चीज़ों की बहुत ही अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है। जार का ढक्कन खोलते हैं और इसे एक प्लेट के अंदर शिफ्ट कर लेते हैं। पर्शियन कबाब बनाने के लिए कीमा हमारा बिल्कुल रेडी है। 5 मिनट हो चुके हैं, अब ढक्कन को हटाते हैं। देखिए, अगर आपके पास ये पिज़्ज़ा कट करने वाला कटर है तो आप इसके ज़रिए भी इसे काट सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। लेकिन अगर आपके पास ये पिज़्ज़ा कट करने वाला कटर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, हम इसके बगैर नाइफ़ से भी काट सकते हैं और आप चाहें तो इसे स्पैचुला के ज़रिए भी काट सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास स्पैचुला है, हम इसके साथ ऐसे हम इसकी मदद से इसे काटेंगे। चलें, स्पैचुला के साथ हमने इसे अच्छी तरह से काट लिया है और इसकी लेयर्स बना के इनको सेपरेट कर लिया है। बस अभी हमें फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है ताकि कीमा जो है वो अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे। तो 1 चम्मच ऑयल जो है हम इसके साइडों पे इस तरह से फैला के डालेंगे।
बस अब इसे एहतियात के साथ पलटेंगे। वाह, क्या मज़े का खूबसूरत सा कलर आया है। चलें जी, अब इस तरफ भी हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन 1 चम्मच के आसपास। थोड़ा सा और डाल देते हैं, क्योंकि हर तरफ लगना चाहिए ना, ऐसा ना हो कि कहीं पे ऑयल लगे और कहीं पे ना लगे। जहाँ पे ऑयल जाएगा वहाँ वो वाली साइड तो अच्छे से पक जाएगी, दूसरी जो है वो ज़रा ड्राई रहेगी और अच्छी सी रोस्ट नहीं होगी। तो ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है, वाकई में खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है। तो आप इसे ज़ीरे वाले राइस के साथ खा सकते हैं, नान, चपाती, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप खा सकते हैं। ये हर चीज़ के साथ अच्छे लगेंगे, चावल, रोटी, नान, मज़े से खाइएगा, बहुत एंजॉय करेंगे आप। तो ज़रूर इस रेसिपी को घर पे बनाइएगा। फ्लेम को हमने बहुत ही धीमा रखा है, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि कबाब जो है आपके कच्चे ना रहें, और दूसरा ये कि ये हर तरफ से अच्छे से पक जाएँ। फ्लेम को कम रखना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप फ्लेम को हाई रखेंगे तो ऑब्वियसली नीचे वाला जो हिस्सा है वो फ़ौरन से पक जाएगा, डार्क कलर में चला जाएगा, तो कबाब जो है वो अंदर तक पकेंगे नहीं, तो फिर वो कच्चा कच्चा सा फील होगा, तो कबाब जो है एकदम टेस्टलेस बनेंगे। तो हीट को आपने इसलिए मेंटेन रखना है, लो मीडियम रखें, ताकि कबाब जो है अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएँ और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत आए। एक बार पलट के देखते हैं। वाह, क्या मज़े के कबाब बने। तो मानते हैं ना कि पर्शियन कबाब बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बेसिकली मेरे कबाब जो हैं ये आपके सामने है, टूटे नहीं हैं। लेकिन अगर कबाब टूट भी जाते हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कबाब सिर्फ टूटते हैं, टेस्ट इसमें वैसा ही रहता है। लेकिन कोशिश करें कि पलटते हुए थोड़ी सी एहतियात रखें, ताकि कबाब जो हैं वो टूटे नहीं, दिखने में और ज़्यादा प्यारे लगें। चलें जी, कबाब हमारे बिल्कुल एकदम परफेक्टली बन चुके हैं। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त ये कबाब बने हैं। आप इनका कलर देखें, इनका टेस्ट तो आपको तभी आएगा जब आप बना के खाएंगे क्योंकि वीडियो में मैं तो जस्ट आपको कलर दिखा सकती हूँ। इजी है, आप भी घर पे बना सकते हैं, ज़रूर बनाएं। और अगर आप मेरे साथ अपनी पिक्चर को शेयर करना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कबाब बना के, और आप मुझे तस्वीर जो है व्हाट्सएप कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलें जी, कबाब तो हमारे बन चुके हैं। साथ में हम ठंडी ठंडी सी केचप रखते हैं। आप चाहें तो दही की चटनी भी बना के रख सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि अपने बच्चों के साथ खाऊंगी तो इसलिए मैं केचप के साथ अपने बच्चों को ये पर्शियन कबाब सर्व करूंगी। उम्मीद है आपको आज ये पर्शियन कबाब की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे ज़रूर प्रेस करें। और अगर आप हमारे चैनल कुकिंग विद शमा पर नए हैं तो रेड सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।